हेलो गाइस, आगे जब के लिए कौन नया वीडियो लेके, तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले कि क्या ड्यू डेट्स अपडेट हुई है या नहीं हुई है, क्या फिर क्या ड्यू डेट एक्सटेंड हुई है या नहीं हुई है। क्योंकि कई लोग ये चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं कि अब ड्यू डेट इनकम टैक्स की एक्सटेंड हो जाए, जो भी ऑडिट की है या हम बोले कि जो टैक्स ऑडिट की है या रिटर्न भरने की वो एक्सटेंड हो जाए, वैसा लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं और उसी के लिए वेट कर रहे हैं। और कल एक बिल भी पास हुआ है जिसके बाद लोग ये एक्सपेक्टेशन लगा रहे हैं कि उस बिल में ड्यू डेट ही एक्सटेंड हुई है। कल एक लोकसभा में बिल प्रेजेंट हुआ है रिलैक्सेशन के लिए और अमेंडमेंट्स के लिए इन द रूल्स ऑफ इनकम टैक्स। तो लोग सोच रहे हैं कि हाँ, इसमें यही चीज़ बताई गई है कि आपका ड्यू डेट एक्सटेंड हो गया। और कई लोग ऐसे रूमर्स फैला रहे हैं कि ड्यू डेट एक्सटेंड हो गई है। तो आज हम देखते हैं इस वीडियो में कि क्या ये रूमर सही है या नहीं है और उस बिल में एक्चुअली कहा क्या गया है, वो हम देख लेते हैं। लेकिन उसके पहले, जैसे हमने कहा है कि लास्ट 10 दिन बच रहे हैं अपना रिटर्न फाइल करने के लिए फॉर फाइनेंशियल ईयर 18-19। तो जिन लोगों का भी रिटर्न फाइल करना बाकी है, जिन लोगों को भी ये नोटिस आ रही है कि भाई योर पैन हैज़ बीन फ्लैग्ड, तो आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में रहेगी। वहाँ जाके अपने या तो कंसल्टेशन आप बुक कर सकते हैं हमारे एक्सपर्ट्स के साथ, या आप रिटर्न भरवा सकते हैं। काफ़ी लोगों की हमको रिक्वेस्ट आ रही है, वी आर ट्राइंग टू प्रोसेस देम ईच एंड एवरी ऑफ देम विद इन टाइम। आपको विद इन टाइम आपका मिल जाएगा। बट अगर आप एंड आवर रश में आएंगे, मतलब लास्ट में 28-29 को आएंगे सोच के कि भाई अब भरवा ही देता हूँ, तो वो चीज़ थोड़ी गड़बड़ हो सकती है। इसलिए कोशिश करें कि पहले टाइम पे अपना रिटर्न भरवा लें फॉर फाइनेंशियल ईयर 18-19। और अगर 19-20 का भी भरना है तो ड्यू डेट का देखते हैं अभी एक्सटेंड हुआ है नहीं हुआ है, उस हिसाब से देख लीजिए आपको भरवाना है नहीं भरवाना, अभी भरवाना है बाद में भरवाना है। बट मेरा सजेशन यही रहेगा, अगर सब डेटा तैयार है तो अभी के अभी रिटर्न भरवा दीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगी। तो अब हम स्टार्ट करते हैं जो हमारा आज का टॉपिक है। ठीक है, तो भाई टॉपिक है क्या, ड्यू डेट सारी एक्सटेंड कर दी गई है 31 मार्च 2021 तक। तो ये लोगों को बड़ी क्वेरी स्टार्ट हो गई कि भाई क्या ड्यू डेट सारी एक्सटेंड हो गई एक साथ के साथ। क्योंकि कल एक बिल प्रेजेंट हुआ है, द टैक्सेशन एंड अदर लॉ रिलैक्सेशन एंड अमेंडमेंट ऑफ सर्टेन प्रोविजन बिल 2020, ये नाम से कल एक बिल प्रेजेंट हुआ था लोकसभा में, जिसको लोगों ने पढ़ के ये इंटरप्रेट कर लिया कि भाई सारी ड्यू डेट्स एक्सटेंड कर दी गई है 31 मार्च 2021 तक, इंक्लूडिंग योर टैक्स ऑडिट, इंक्लूडिंग या रिवाइज रिटर्न की ड्यू डेट जो अभी 30 सितंबर को ख़त्म हो रही है, सारी ड्यू डेट एक्सटेंड कर दी गई है। ठीक है, इस बिल में क्या कहा गया है वो देखिए आप, सेक्शन 3 है इस बिल का। उसमें कहा गया है कि भाई कोई भी टाइम लिमिट, मतलब ये जो ऑर्डिनेंस की लैंग्वेज है ना, वो उन्होंने इधर उठाई और इधर लिखा है कि वेयर एनी टाइम लिमिट हैज़ बीन स्पेसिफाइड और प्रिस्क्राइब्ड, जो फॉल करती है 20 मार्च 2020 से लेके 31 दिसंबर 2020 तक, उसको हम एक्सटेंड कर रहे हैं। ठीक है, उसको हम एक्सटेंड कर रहे हैं, शेल स्टैंड एक्सटेंडेड टू 31 मार्च 2021। अगर आप देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है शेल स्टैंड एक्सटेंडेड टू 31 मार्च 2021। ठीक है, अब इसको पढ़ के लोगों ने मान लिया कि भाई ये जो कहा जा रहा है वो यही कहा जा रहा है कि इसकी जो भी ड्यू डेट थी, जो ऑर्डिनेंस में आया था पहले जून में, जो ऑर्डिनेंस आया था, लोगों को ध्यान हो तो जून में ऑर्डिनेंस आया था, उसमें भी यही बात कही गई थी। बट ये जो बिल है ये उसका एक्सप्लेनेशन है। इसमें गवर्नमेंट एक्सप्लेन कर रही है कि हमने ऐसा ऑर्डिनेंस निकाला था और ये चीज़ें हमने गई थी। बट ये जो एक्सटेंशन हो रहा है 31 मार्च 2021 तक, उसमें कई चीज़ें इंक्लूड नहीं होगी। तो वो क्या है, अब लोगों ने इसमें इन्होंने डाला कि प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट वेयर द स्पेसिफाइड एक्ट, वेयर द स्पेसिफाइड एक्ट इज द इनकम टैक्स एक्ट एंड द कंप्लायंस डेट्स टू फर्निशिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम। मतलब ये 19-20 के रिटर्न की बात हो रही है, फाइनेंशियल असेसमेंट ईयर, फिर नीचे 20-21 असेसमेंट ईयर की बात हो रही है, फिर नीचे ऑडिट की बात हो रही है। ठीक है, अब इसमें लोगों ने ये बिलीव कर लिया कि यहाँ पे इन डेट्स को कहा गया, मतलब इसको भी इंक्लूड कर लिया गया है, ऐसा लोगों ने पढ़ लिया और मान लिया। ठीक है, अब दिक्कत ये हो रही है कि इसमें कहा ये गया है कि भाई ऊपर जहाँ हमने कहा कि भाई सब ड्यू डेट्स 31 मार्च 21 तक एक्सटेंड हो रही है, वहाँ पे आपको ये करना है कि जहाँ जहाँ बात आ रही है असेसमेंट ईयर 19-20 के रिटर्न की, वहाँ तो आपको इस 31 मार्च की जगह द लेटर्स एंड वर्ड्स 31 मार्च 2021, द फिगर्स लेटर्स एंड वर्ड 30 सितंबर 2020 हैज़ बीन सब्सटीट्यूटेड। मतलब कि 31 मार्च 2021 की जगह अब वो रीड करें उसको 30 सितंबर 2020, ना कि 30 सितंबर 2020 को रीड करें 31 मार्च 2021। ये लोगों से इंटरप्रिटेशन में गलती हो गई कि उन्होंने इसका उल्टा समझ लिया, क्योंकि भाई जल्दबाजी की, हाँ भाई डेट एक्सटेंड हो ही गई है, और लोगों ने सब फैला दिया ये चीज़। तो ऐसा नहीं है, आप इसको शांति से पढ़िए। नेक्स्ट उन्होंने कहा कि लेटर एंड वर्ड 31 डे ऑफ मार्च 2021, द फिगर लेटर एंड वर्ड 30 नवंबर 2020 हैज़ बीन सब्सटीट्यूटेड। मतलब सेम सिमिलरली कि 31 मार्च की जगह वहाँ पे आप सब्सटीट्यूट कर दीजिए रिटर्न भरने के लिए
for assessment year 2021 30th November 2020। सिमिलरली ऑडिट रिपोर्ट के लिए 31 मार्च 2021 से 31 अक्टूबर 2020। तो ये था उनका एक्सप्लेनेशन। उन्होंने कहा था कि भाई हम लोग ड्यू डेट सबकी एक्सटेंड कर दी सारे कंप्लाइंसेस की, बट ये कुछ कुछ कंप्लाइंस है उसके लिए आपको ऐसा इंटरप्रेट करना है, तो जिसकी वजह से कोई ड्यू डेट नहीं एक्सटेंड हुई है। और बेसिकली अगर मोटा मोटी में समझाऊँ तो ये जो बिल आया है ये मेनली जो बीच में गवर्नमेंट ने इतने ऑर्डिनेंस, इतने प्रेस रिलीज और ये सब जो जो इशू किया था उन सबको इंटरप्रिटेशन को सबको इस बिल के द्वारा एक्ट में ले आएंगे, चेंजेस को, सारे के सारे चेंजेस को। तो इसीलिए ये बिल पेश किया जा रहा है। तो इट इज़ नथिंग बट आज तक जितने ऑर्डिनेंसेस आए थे, जितनी चीज़ें आई थी, उन सबको इधर इंक्लूड कर लिया जाएगा और ये उन्हीं का फर्दर इम्प्लीमेंटेशन है और कुछ नहीं है। सो बस ये एक छोटा सा वीडियो था ताकि जो कन्फ्यूजन लोगों के मन में बहुत पैदा हुआ, और आज ये इतना हमारा पोस्ट इतना शेयर किया गया है, आप जाके देखिएगा। इसने एक दिन में 10,000 व्यूज़ क्रॉस किए हैं इस एक पोस्ट ने। तो काफ़ी लोगों के मन में कन्फ्यूजन थी। तो लेट्स होप कि आप ये वीडियो भी उसी तरीके से पूरा शेयर कीजिए सबके साथ। जिन लोगों को, काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन होगी जिन्होंने शायद पोस्ट ना पढ़ा हो या जिनको पढ़ने का इतना मज़ा ना आता हो, उनके साथ ये वीडियो शेयर कीजिए कि ड्यू डेट एक्सटेंड नहीं हुई है, सही टाइम पे ऑडिट होना है, सही टाइम पे ही रिटर्न भरा जाएगा। तो ज़रूर, बिल्कुल भी रिलैक्स होने की ज़रूरत नहीं है, अपना काम धीरे धीरे करते रहें, क्योंकि अभी सबको पता है कि एफिशिएंसी लो चल रही है। तो धीरे धीरे अपना काम करें। और अगर आपको रिटर्न भरवाना है या और कोई काम करना है, कोई भी और सर्विसेज चाहिए, कंसल्टेंसी रिलेटेड कुछ भी, नीचे कमेंट कीजिए, डीएम कर सकते हैं आप हमको इंस्टाग्राम पे। और आपकी कोई भी क्वेरी हो कमेंट कीजिए, आपको रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। अगर कुछ कॉमन क्वेरी है तो, कुछ स्पेसिफिक है तो ज़रूर कंसल्टेशन बुक कीजिए। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को ऐसे कुछ और वीडियोज़ के लिए। एंड टिल द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।